सोदवारा ने गाजी अबुल फजल अब्बास अभी आप नमाज समाप्त फरमा रहे जनाब मुख्तार साहब से न छोटे किसी से बराबर चल रही और वो भाई जो अब्बास हो 4 शाबान को वजारत हुई थी जिसकी महफिल भी इसी दरबार में होती है। साल भर आप इसी दरबार से आके मांगते हैं, एक दिन मौला की खुशी का दिन होता है, वो भी मना लिया कीजिए। जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में थे, किसी ने जाके इत्तला दी, तशरीफ लाए। जनाब उम्मुल बनीन की गोद में बच्चा देखा और देखने के बाद दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, कहा परवरदिगार ये वही बच्चा है जिसकी मुझे तलाश थी। जनाब ज़ैनब आए, बाबा ये बच्चा मुझे दे दीजिए। गौर से एक दिन के अब्बास का चेहरा देखा, किनारे लेके गई, बाजुओं को देखा, बाजुओं पे से कपड़ा हटाया, बोसा दिया, झुक के कान में कहा कि भैया अब्बास अम्मा ने तुमको सलाम कहा है। दो तीन मनाज़िर पेश करूंगा। अलम जब बरामद होता तो आप देखते हैं ना, अलम एक छोटा सा मशकीज़ा भी होता है। कभी आपने गौर किया कि मशकीज़ा अलम के साथ क्यों है? इसलिए आज तक साथ है कि जिन हाथों ने मशकीज़ा बांधा था वो हाथ कलम हो गए। 20 रमजान की रात आई, मौला अली के सर पे ज़रबत लग चुकी है और उसके बाद एक मरतबा जनाब ज़ैनब को बुलाया, वैली लाडली करीब आओ, पहलू में बिठाया। बिठाने के बाद अली ने कहा ज़ैनब जरा बाजुओं पे से चादर तो हटाओ। शहजादी ने बाजुओं पे से चादर हटाई, मौला ने बाजुओं को चूमना शुरू किया। बाबा हमेशा पेशानी को बोसा देते थे, आज बाजुओं को क्यों चूम रहे हैं? कहा मेरी लाडली ज़ैनब इन्हीं बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएंगी। घबरा के ज़ैनब ने कहा बाबा अगर किसी बहन का एक भाई होता है तो किसी की मजाल नहीं होती, तो उसकी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, खुदा सलामत रखे मेरे तो 18 भाई हैं। हाँ बेटी तुम्हारे 18 भाई हैं, लेकिन उस वक्त कोई भाई तुम्हारा नहीं होगा। तड़प के पूछा बाबा ये बताइए मेरा कोई भाई नहीं होगा? हाँ ज़ैनब तुम्हारा कोई भाई नहीं होगा। बाबा मेरा भाई अब्बास तो होगा। कहा नहीं ज़ैनब अब्बास भी नहीं होगा। ये सुनना था कि ज़ैनब ने नारा मारा वाह मुसीबत। ए बाबा जब मेरा अब्बास नहीं होगा तो मुझे यकीन आ गया कि मेरे बाजुओं में रस्सियां भी बांधी जाएगी, मेरे सर से चादर भी छीनी जाएगी। बस आजादार
ये है गाजी बुल फजल अब्बास। काफिला करबला से गुजर गया, अब्बास के बाजू कट चुके, इस दुनिया से गुजर गए अब्बास। हुसैन का बड़ा घर उजड़ गया। कैद खाने शाम में काफिला पहुंचा है और जब हुक्म रिहाई मिला तो कटे हुए सर कैद खाने के अंदर लाए गए। रवायत के जुमले हैं कि एक एक सर आता गया, बीबियों ने मातम करना शुरू किया। अब रवायत कहती है कि एक सर जब आया कैद खाने के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि कैद खाने में जलजला आ गया है। हमारा आपका बीमार इमाम उठ के खड़ा हो गया। ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद ये किसका सर है जिसकी ताज़ीम में तुम खड़े हो गए हो? कहा बुबी अम्मा ये चचा अब्बास का सर है। गौर से सर को देखा, मेरे लाल ये मेरे भाई अब्बास का सर नहीं है, मेरा भैया अब्बास ऐसा नहीं था। सैयद सज्जाद ने कहा बुबी अम्मा चचा अब्बास का सर है, इसलिए कि चचा अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में लटकाया गया था। जब घोड़ा दौड़ता था तो घोड़े की टापों से चचा अब्बास का सर जख्मी होता था। घुटनों के बल चल के ज़ैनब भाई के सर के करीब आई है, गौर से अब्बास का सर देखा। ए मेरे लाल, ए मेरा लाल, मेरे भाई अब्बास का सर मेरे हाथों पे रख दो। जनाब अब्बास का कटा हुआ सर ज़ैनब ने हाथों में लिया, कैद खाने की तन्हाई में गोशे की तरफ चली, कब्र सकीना के करीब आई। कब्र सकीना पर अब्बास का कटा हुआ सर रखा। आवाज आई, सकीना उठो, तुम्हारा चचा अब्बास आया। कब्र सकीना से आवाज आई, ये चचा अब्बास, अरे नाज बर्दाश्त है, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। बस अज़ादारों, सलामत रहे बस्ती वाले जिन्होंने रोने रुलाने का एहतमाम किया है। बहुत बड़ी इबादत का एहतमाम किया है बस्ती वालों ने। अज़ादारों, नौवे में बार बार जनाब ज़ैनब का नाम आ रहा था। मैं सिर्फ 2 मिनट एक रवायत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ चुका हूँ। भाई और बहन, न अब्बास जैसा भाई देखा गया, न शहजादी जैसी ज़ैनब देखी गई। भाई बहन की मोहब्बत को अदब ने कोई नाम नहीं दिया है। बाप और बेटे की मोहब्बत को अदब ने शफकत कहा है। माँ और बेटे की मोहब्बत को अदब ने ममता कहा है। लेकिन भाई और बहन की मोहब्बत को अदब ने कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन ऐसी मोहब्बत ये कि जब बहन बाप से मांग के थक जाती है, माँ से फरमाइश करके थक जाती है, उस चचा से मांगती है। जब मायूस हो जाती है तब वो अपने जवान भाई को देखती है। कि भैया मेरी फरमाइश जरूर पूरी करेगा। खास तौर से ईद के दिन सलामत रहे भाइयों की बहनें और बहनों के सारे भाई सलामत रहे। मैं 2 या 3 मिनट मसाइल पढ़ूंगा। खास तौर से ये मंजर ईद के दिन देखने को मिलता है जब किसी बहन का जवान भाई ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से वापस आता है और घर के अंदर दाखिल होता तो बहन आगे बढ़ के कहती है, भैया हमें ईदी दो। दो ईदें बता रहा हूं बस। जनाब ज़ैनब की 2 ईदें। मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जनाब ज़ैनब ईद का चांद अपने घर देखती थी।
लेकिन ईद अम्मा उम्मुल बनीन के घर मनाती थी। जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंचती थी ईद के दिन, सारे भाइयों को वहीं जमा करती थी। अब्बास से कहती थी, भाई अब्बास ज़ैनब को पानी पिलाओ। अब्बास अपने हाथ से पानी का जाम शहजादी को पेश करते थे। जब अब्बास के हाथ से ज़ैनब पानी पी लेती थी तो कहती थी, अम्मा उम्मुल बनीन ज़ैनब की ईद हो गई। ज़ैनब की ईद हो गई। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी की नाका आता था, बैठ के जाती थी उम्मुल बनीन के दरवाजे पर, नाका रुकता था। अब्बास के चारों भाई दरवाजा खोलते थे, अब्बास नाके के करीब आते थे, मियारे नाका पकड़ के बिठाते थे, नाके को पर्दे को हटाते थे, शहजादी नाके से उतरती थी, आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर जाती थी। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने की वाक़या करबला हो चुका। काफिला कैदखाने शाम से मदीने आ गया। 6-7 महीने के बाद मदीने की गलियों में शोर उठा, कल ईद है, कल ईद है। जनाब ज़ैनब ने भी सुना, कहा बहन कुलसूम कल ईद है, हमने हमेशा अम्मा उम्मुल बनीन के घर ईद मनाई है। सुबह हुई, भतीजे से कहा बेटा सज्जाद हमें अम्मा उम्मुल बनीन के घर पहुंचा दो। शहजादी का नाका चला, अम्मा उम्मुल बनीन के दरवाजे पर नाका रुका। याद कीजिए मौला अली के ज़माने की ईद, जब नाका दरवाजे पर आता था तो 4 भाई अब्बास के दरवाज़ा खोलते थे। आज बहुत देर तक उम्मुल बनीन के दरवाजे पर नाका खड़ा रहा, कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। एक मर्तबा अब्बास का छोटा बेटा फजल ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के नाके के करीब आया, मियारे नाका को पकड़ के नाका बिठाया, पर्दा हटाया, कहा बुबी अम्मा भतीजे का सलाम कबूल करो। बुबी अम्मा बाबा तो मारे जा चुके हैं, आप भी फैसला करो शहजादी नाके से कैसे उतरी होगी। भतीजे के शाने पे हाथ रखा, घर के अंदर दाखिल हुई, आंगन में उम्मुल बनीन को देखा, बाल बिखराए बैठी थी, गले में बाहें डाली, बहुत गिरिया किया। बस आजादारो उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे को बुलाया, कहा फजल शहजादी के लिए पानी का इंतजाम करो। अब्बास के बेटे ने छोटा सा मशकीज़ा लिया, मशकीज़े को शाने पर रखा, ज़ैनब के सामने से तो गुजर गया, करबला का रुख किया ज़ैनब ने, ए भैया बस आजादारो जनाब उम्मुल बनीन ने सवाल कर लिया शहजादी ज़ैनब से, शहजादी ज़ैनब एक बात बता दो, मदीने में जब काफिला पहुंचा था बहुत मजमा था रोज़े रसूल पर, अभी तक मैंने सबके बारे में पूछा है, अब्बास के बारे में कुछ नहीं पूछा। कहा मैं क्या पूछना चाहती है? कहा बस इतना बता दो, अगर कोई बुलंदी से गिरता है शहजादी जब कोई बुलंदी से गिरता है तो जमीन पर अपने हाथों को टेकता है। बस इतना बता दो, मेरे अब्बास के हाथ तो कलम हो चुके थे जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरा था, ज़ैनब ने मुंह पे मारा किया, अम्मा मेरा भैया अब्बास घोड़े से गिरा, सर जमीन से वाह सकीना अल्लाह कौम ज़ालिमीन बारह इबादत को कबूल फरमा, बस्ती आबाद रहे। अगले बरस फिर इसी तरह शानदार तरीके से इस जुलूस को बरामद किया जाए।